आइए, प्रयास PYQ बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर पेपर अब से लेकर जब से शुरू हुआ आयोग का एग्जाम लेना तब से लेकर 2024 तक का जो भी सारा एग्जाम है सबका क्वेश्चन इसमें समाहित जो है कि आपको होने वाला है। और जो आप संडे संडे टेस्ट दे रहे होंगे जिसमें नंबर कम आ रहा होगा सबका सब सवाल यहीं से रहता है, केवल करंट अफेयर के सवाल को छोड़कर, ठीक है ना। तो ये बुक अति महत्वपूर्ण है, बस ये नाम है बिहार दरोगा के लिए, काम लेकिन सबके लिए करने वाला ये बुक जो है कि सर आपको जब बनाया गया है। हम इसका लोग संडे डिस्क्रिप्शन का टेस्ट लेते हैं तो उसमें क्वेश्चन तो लगता है चुन चुन के डालते हैं, जो हार्ड रहता है वो हाँ, वाला। तो जो सबको याद है तो उसको क्वेश्चन काहे डालेंगे, है ना। संडे का बेस पे टेस्ट रहता स्पेशल है। होता है इसलिए स्पेशल ही तो जो है कि आपको रहना चाहिए ना फिर, है ना। कल नंबर थोड़ा, कल का सेट थोड़ा हार्ड बनाए थे हम, है ना, इसलिए कल कम आया नंबर होगा तो नहीं कोई घबराने आएंगे की बात सर। नहीं, है ना। कल थोड़ा सा सेट हार्ड बना था, है ना। कल जानबूझ के ही हार्ड बनाए थे थोड़ा सा, टेंशन की बात नहीं है, अगला सेट थोड़ा सा आसान रहेगा, थोड़ा सा नंबर उठेगा, उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है ना, सब हो जाएगा। लेकिन हार्ड आसान ये सब जो है कि प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आते जाते रहेगा ना, तो उतना एक बार नहीं बुझाएगा, है ना। नहीं तो एक बार अगर हार्ड प्रश्न देंगे ना, कहीं एग्जाम में जो है कि आपको हार्ड प्रश्न दिया, यहाँ आसान तैयारी करके गए हैं तो वहां पर बुझाने लगेगा, आता हुआ सवाल गलती कर दीजिएगा। इसलिए सब रंग का सवाल जो है कि बनाना चाहिए, कभी हो गया, कभी कम नंबर आएगा, कभी अधिक आएगा, लेकिन आएगा सब, टेंशन नहीं लेना है। आइए शुरुआत करते हैं, अगले टेस्ट की भी तैयारी शुरू हो चुकी है ना। आप लोग अपने तरफ से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर को, मेरे तरफ से टेस्ट बनना शुरू हो चुका है, ठीक है। आइए चलते हैं, पहले स्क्रीन दिख रहा है ना, और जूम कर दें, ठीक है यहाँ, ठीक है। हाँ ठीक है। चलिए पहला 2008 के पेपर से ही शुरू करते हैं, 2008 के पेपर में क्या क्या सवाल थे आते हैं देख लेते हैं। पहला सवाल से आते हैं, 2008 का पेपर है, देख रहे होंगे आप लोग, है ना। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल बोलता है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात करेंगे, ये कौन थे, कुमार गुप्त जो है कि आपको थे, है ना, कुमार गुप्त थे। देखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय जो था ना, ये प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक किसके द्वारा, कुमार गुप्त के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया था। बाद में जो है कि आपको बाद में वर्षों में हर्षवर्धन और पाल शासकों ने इसे जो है कि क्या दिया, हर्षवर्धन के समय भी इसको संरक्षण प्रदान किया गया, और जो पाल शासक थे उस पाल शासकों के द्वारा भी क्या किया गया, तो इसको जो है कि आपको संरक्षण मतलब इसका रख रखाव जो है कि आपको किया गया था। और इस विश्वविद्यालय में 12वीं सदी के अंत में बख्तियार खिलजी, जब 12वीं मिडिल जो है कि आपको मिडिल हिस्ट्री जब शुरुआत हो रही है, मध्यकालीन भारत जब शुरुआत होती है, तो उसी समय में देखिएगा तो एक आता है बख्तियार खिलजी नाम का व्यक्ति आता है, जो इस विश्वविद्यालय में क्या लगा देता है, आग लगाकर जो है कि आपको नष्ट कर देता है ना। और ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, ये कौन था, बख्तियार खिलजी था। बहुत लोग आंसर अलाउद्दीन मारते हैं इसलिए यहाँ पर लिख भी दिया है, ठीक है ना। इस विश्वविद्यालय के अवशेष का पता जो है कि आपको किसके द्वारा लगाया गया, तो इसका पता जो है कि किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जो है कि आपको लगाया गया था। और इसमें मुख्य रूप से जो है कि आपको किसकी जो है कि आपको शिक्षा मिलती थी, तो इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है कि आपको मिलती थी। और बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित ये था, तो ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा, किससे था, महायान शाखा से जो है कि आपको संबंधित जो है कि आपको था। इस विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध जो है कि आपको चीनी यात्री कौन आया था, वेन सांग जो है कि आपको आया था, कौन आया था, वेन सांग आया था। और साथ साथ सिंह भी जो है कि आपको आया था, और ये सब आया था 7वीं शताब्दी में जो है कि आपको अध्ययन करने के लिए आया था। जब वेन सांग का जब यहाँ पर आता है तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, इसके बारे में भी सवाल पूछा गया है कि इसके कुलपति कौन रहते हैं, तो आचार्य शिलभद्र रहते हैं। कौन रहते हैं, शिलभद्र जो है कि आपको रहते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार वर्तमान के नालंदा जिला में जो है कि आपको राजगीर में स्थित जो है कि आपको होने वाला है, क्लियर है ना। आगे चलते हैं, भारत का विश्वविद्यालय, प्राचीन विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय था, सबसे प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है कि आपको था। और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करेंगे, ये कहाँ होगा वर्तमान में, ये होगा पाकिस्तान में जो है कि आपको होने वाला है। और भारत का सबसे प्राचीन जो है कि आपको विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जो है कि आपको होने वाला है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की बात करेंगे, इसकी स्थापना पाल शासक किसके द्वारा किया गया, पाल वंश का शासक कौन था, गोपाल के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और ये उदंतीपुरी विश्वविद्यालय के बारे में पूछता है, ये भी कौन सा जिला में है, तो नालंदा जिला के जो है कि आपको बिहार शरीफ में होगा, है ना, नालंदा जिला के बिहार शरीफ में जो है कि आपको होगा। एक है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करेगा, ये कहाँ पे है, ये होगा आपको भागलपुर बिहार में, कहाँ पे, भागलपुर बिहार में। और इसका भी स्थापना पाल वंश के शासक किसके द्वारा, धर्मपाल के द्वारा किया गया, किसके द्वारा, धर्मपाल के द्वारा जो है कि आपको किया गया। चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल बोल रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा जो है कि आपको लिखा गया, तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया।
कौटिल्य का ही अन्य नाम विष्णुगुप्त जो है कि आपको था। किसका था? कौटिल्य का अन्य नाम जो है कि आपको चाणक्य, विष्णुगुप्त जो है किसी का नाम जो है कि आपको रहता है। और ये अर्थशास्त्र जो है कि आपको पूछता है किससे आधारित था, तो ये राजनीति पे आधारित था। किस पे था? राजनीति। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये किस पे आधारित होने वाला है, तो ये राजनीति पे आधारित होने वाला है। और इसमें ये भी सवाल पूछा गया है जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है कौटिल्य का, ये कितने अधिकरणों में विभाजित है, तो 15 अधिकरण है। कितना अधिकरण है? 15। 15 लेकिन प्राधिकरण की बात करेगा, प्राधिकरण मतलब 180 प्रभाग, कितने प्रभाग इसके होने वाले हैं, तो 180 इसके क्या होंगे? प्रभाग जो है कि आपको होने वाले हैं। चलते हैं आगे। और इस पुस्तक में मौर्य प्रशासन के सबसे अधिक जो है कि जानकारी उपलब्ध है। और इस पुस्तक से पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य होगा या विष्णुगुप्त, इसी का अन्य नाम जो है कि आपको होने वाला है। और ये चाणक्य भारत का मैकियावेली पूछता है ये भी सवाल, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। और चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो है कि आपको क्या था? तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो है कि आचार्य जो है कि आपको था। और मगध के अत्याचारी शासक घनानंद को हराने पर कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का जो है कि आपको क्या किया था? कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोग जो है कि आपको किया था। और चाणक्य जो है कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु और क्या था? प्रधानमंत्री जो है कि आपको था। चलते हैं आगे। मैकियावेली इटली का जो है कि आपको था, जिसने द प्रिंस नामक जो है कि आपको पुस्तक, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, द प्रिंस के लेखक कौन है? द प्रिंस के लेखक हैं मैकियावेली जो है कि आपको होने वाले हैं। और इस पुस्तक को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का पहला जो है कि आपको पुस्तक जो है कि आपको माना जाता है। किसको माना जाता है? द प्रिंस को जो है कि आपको माना जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है कि आर्यभट्ट के द्वारा, आर्यभट्टियम है ना, और सूर्य सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया? तो ये आर्यभट्ट के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया था। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? तीसरा नंबर सवाल को जरा देखते हैं। तीसरा सवाल बोलता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु कहाँ पे? पावापुरी में जो है कि आपको हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी। और ये पावापुरी पड़ता कहाँ है? राजगीर में। कहाँ पड़ता है? राजगीर में जो है कि आपको पड़ता है। देखिएगा। और महावीर स्वामी की बात करेंगे, कैमे नंबर के गुरु थे जैन धर्म के? 24वें। और अंतिम जो है कि आपको गुरु जो है कि आपको कौन थे? यही महावीर जो है कि आपको स्वामी थे। ठीक ना? जैन धर्म जब जब आएगा ना, तब तक आपको 8 गुरु का नाम याद रखना है। इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, ये 8 को अगर याद है ना, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। था पहला कौन? ऋषभ पंत। पहला ऋषभ देव, दूसरा दूसरा अजीतनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन नाथ जो है कि आपको चौथा था। चलिए 21वां नेमीनाथ। कौन? नेमीनाथ। 22वां अरस्टी नेमी। 23वां पार्श्वनाथ। और 24वां जिसका नाम दिया महावीर स्वामी जो है कि आप। चलते हैं आगे, सुनिएगा। महावीर स्वामी का जन्म जो है कि 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और एनसीईआरटी के अगर फैक्ट को मानेंगे तो 599 जो है कि आपको दिया हुआ है। और इसे अन्य सभी पुस्तक में 540 दिया है, लेकिन एनसीईआरटी क्या मानता है? एनसीईआरटी 599 मानता है। विवादित प्रश्न है, नहीं पूछता है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनका जन्म बिहार के कहाँ पे? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था जन्म, लेकिन पूछेगा कहाँ पे होता है? बिहार के कुंडग्राम वैशाली में होता है। और इनकी मृत्यु 72 साल की आयु में 468 बीसी में। और एनसीईआरटी के साथ जो है कि 527 बीसी में बिहार के पावापुरी राजगीर में इनकी मृत्यु किस पे? तो दीपावली के दौरान जो है कि इनकी मृत्यु जो है कि आपको होती है दीपावली के दौरान। तो यहाँ भी एक सवाल पूछा गया आगे, प्रीवियस ईयर को जब चलेंगे ना, तो आगे आने वाला सवाल में आपसे पूछेगा कि दिवाली के दिन किसकी मृत्यु हुई थी। तो दिवाली के दिन किसकी मृत्यु हो जाती है? महावीर स्वामी की। देखिएगा, मल्ल राजा जो है कि आपको सुस्तीपाल जो है कि राजप्रसाद महावीर स्वामी का जो है कि निर्माण प्राप्ति जो है कि आपको हुआ था सुस्तीपाल के यहाँ जो है कि आपको हुआ था। मल्ल के राजा थे, है ना। और महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और इनके माता का नाम त्रिशला जो है कि आपको था, जो लिच्छवी राजा चेटक की क्या थी? चेटक की जो है कि आपको बहन थी। और अगर वंश का नाम भी पूछता है किस वंश से था, तो ज्ञात्रिक कुल से जो है कि आपको था। जाति का नाम क्षत्रिय था, पत्नी का नाम यशोदा था, और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी, है ना, अनुजा प्रियदर्शनी। लेकिन एक दामाद होता है, उस दामाद का नाम होता है जामिल, है ना। कौन होता है? जामिल जो है कि आपको दामाद होता है।
और महावीर का संबंध जो है कि मगध राजवंश से भी जो है कि आपको था। और महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई किसके कहने पर, नंदी वर्धन के आज्ञा से क्या कर देते हैं, गिरी को जो है कि आपको त्याग देते हैं। और 12 साल की कठोर तपस्या के बाद इनको 30 में त्यागते हैं, 12 साल कठोर तपस्या करते हैं, मतलब 42 साल की अवस्था में इनको क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति जो है कि आपको होता है। और ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे, तो ये रिजुपालिका नदी के किनारे। कौन सा नदी के किनारे, रिजुपालिका। अब पूछता है कि रिजुपालिका नदी बिहार के किस जिला में है, यहाँ देखिए जमुई में है। कहाँ पे है, जमुई में है। बहुत लोग इसका मारते हैं कहाँ पे, राजगीर नालंदा मारते हैं, गलती है। कहाँ है, रिजुपालिका नदी, ये जो है कि आपको जमुई में जो है कि आपको होगा। क्लियर है ना, आगे देखते हैं। बुद्ध भगवान हाँ को 6 वर्ष पे और महावीर को 12 वर्ष पे, हाँ, दुगुना 12 ना। वर्ष, बिल्कुल सही। अच्छा, हाँ सही है, बिल्कुल सही। बुद्ध भगवान के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर के पिताजी हाँ का नाम सिद्धार्थ था। हाँ बिल्कुल, वो सब तो चर्चा होगी, है ना, उसमें तो बहुत बार चर्चा की है। ऐसे उस सब की चर्चा फिर से होगी एक बार पेड़ में, टेंशन की जो बात ये नहीं है, सब कुछ राजस्थान चर्चा। की ये थार जो जाति होती है वो दीपावली के शोक के रूप में क्यों मनाते हैं? हाँ, उसमें जो है कि आपको ना उसका शोक ना, उसमें जो है कि आपका जो उसका मेन जो लीडर था ना, उस दिन जो है कि आपको उसका देहांत जो है कि आपको हो गया था, इसीलिए जो है कि आपको शोक जो है कि आपको मनाता है ना। तो उसका जो भी होता है ना, तो सब जो है कि आपको थार जनजाति, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला को जब घूमिएगा ना, तो वहाँ पे थार जनजाति जो है कि आपको दिखाई देगी। और वो थार जनजाति जो है कि उस दिन सब दिन जो है कि लालटेन दिया बत्ती जो भी होता है जलाने का, उस दिन वो जलाता है। लेकिन दीपावली के दिन पूरे देश में ही जोरा रहता है, लेकिन वो अपने घर में पूरा अंधेरा करके जो है कि आपको रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है। और वृक्ष की बात करेगा, कौन सा वृक्ष, तो ये साल के वृक्ष के नीचे जो है कि आपको हुआ था। वहां पे देखिएगा तो वहां पर कौन सा वृक्ष होगा, वहां होगा पीपल का वृक्ष होगा। और यहाँ कौन सा वृक्ष हो गया, यहाँ साल का वृक्ष जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक ना। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को जीन, विजेता, अहर्त, पूज्य और जो है कि निग्रंथ मतलब बंधनहीन जो है कि आपको कहलाता है ना। तो यहाँ से भी पूछता है कि ज्ञान की प्राप्ति क्या कहलाता है। ऑप्शन ए विजेता, दूसरा पुण्य पूज्य होगा, तीसरा बंधनहीन होगा, चौथा उपयुक्त में सभी होगा। तो सभी आंसर हो जाएगा। कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है कि आपको बना के देता है। ठीक ना। जैन धर्म की ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है, जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य जो है कि आपको कहा जाता है। और महावीर ने अपना उपदेश जो है कि प्राकृत अर्ध मगही भाषा, ये भी क्वेश्चन आया है, कौन से भाषा में, प्राकृत अर्ध मगही भाषा में जो है कि आपको दिया था। और महावीर ने अपना पहला जो है कि अनुदाय, उनके दामाद कौन था, उनके दामाद जामिल था। और जामिल किसका पति था, ये प्रियदर्शिका का जो है कि आपको पति जो है कि आपको था, है ना। और सबसे पहला विरोध करने वाला ही व्यक्ति यही इसका दामाद ही बनता है, जामिल जो है कि आपको बनता है। और प्रथम जो है कि आपको जैन भिक्षु जो है कि आपको नरेश, है ना, कौन थी, तो इसकी पुत्री जो है कि आपको चंपा थी। लेकिन विष्णु संघ की प्रधान कौन थी, तो विष्णु संघ की प्रधान चंदना थी। क्या थी, चंदना जो है कि आपको थी। जैन धर्म ने अपने दार्शनिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण जो है कि आपको किया है। और जैन धर्म में अहिंसा पर काफी जो है कि आपको जोर दिया गया है। जैन धर्म ईश्वर की मानता था, लेकिन जो है कि आपको सुनिएगा, जैन धर्म ईश्वर को मानता था, लेकिन उन्हें जीन से जो है कि आपको नीचे जो है कि आपको रखा गया था। और इसमें आत्मा और पुनर्जन्म की प्राप्ति जो है कि आपको गलती लग रहा है, हमको ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर धर्म आत्मा को नहीं मानता था सर। चलिए गलती लग रहा है ना। जी, आत्मा को मानता था, पुनर्जन्म को जो है कि आपको मानता था। और जैन धर्म के त्रिरत्न की बात करेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक क्या होगा, सम्यक आचरण जो है कि आपको होने वाला। अच्छा, अब बौद्ध धर्म की बात करेंगे। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या था, बुद्ध, धम्म और संघ। क्या था, बुद्ध, धर्म और संघ जो है कि आपको होगा। देखिएगा, 5 जो है कि आपको पंचशील सिद्धांत जो है कि 5 आर्य महाव्रत जो है कि आपको जैन धर्म के दिए गए थे। इसमें 4 जो है कि आपको दिया गया था। पहला था सत्य था, अहिंसा था, अस्त्रय था और अपरागिरी था। और ये 4 जो है कि आपको किसके द्वारा दिया गया, ये 4 बताइए, पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, पार्श्वनाथ के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। और ये 5वां नंबर का ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था, 5वां नंबर का महावीर स्वामी ने जो है कि आपको जोड़ा था। चलिएगा, ब्रह्मचर्य सिद्धांत महावीर ने जो है कि आपको जोड़ा था। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख जो है कि शासक की बात करेंगे, उस शासक में चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, कलिंग नरेश खारवेल आएगा, चंदेल शासक आएगा, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष आएगा। ये सब शासक किस धर्म को मानता था, फॉलो करता था, तो ये सब शासक जो है कि आपको जैन धर्म को फॉलो करता था। जैन धर्म में 2 जो है कि आपको जैन संगीत या बैठक का आयोजन किया गया।
और पहला जैन संगीत या बैठक जो है कि आपको 300 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र। और इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे, अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और इसी बैठक में जैन धर्म दो भागों में टूट गया था। एक था दिगंबर और दूसरा कौन था? श्वेतंबर जो है कि आपको था। क्या था? एक जो है कि आपको श्वेतंबर जो है कि आपको था। ठीक है, देखिएगा, स्थूलभद्र के समर्थक को क्या कहा गया? स्थूलभद्र के समर्थक को श्वेतंबर। श्वेतंबर जो है कि आपको कहलाते थे। श्वेतंबर जो है कि आपको कौन सा कपड़ा पहनता था? श्वेत कपड़ा धारण करने वाला, व्हाइट कपड़ा। हाँ, श्वेत जो है कि वस्त्र जो है कि आपको धारण करता था। और दिगंबर? वो नंग रहते थे। वो नंगे रहते थे। दक्षिण भारत में बिना कपड़ों का। बिना कपड़ों का जो है कि आपको रहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर जो है क्या? दिगंबर कहलाए, जो नंगे रहने में समर्थक जो है कि आपको थे जैन धर्म के, है ना। द्वितीय जो है कि आपको बैठक की बात करेंगे। द्वितीय बैठक कब जो है कि आपको संपन्न होती है? 512 ईसा पूर्व ईस्वी। कहाँ होती है दूसरा बैठक? दूसरा बैठक जो होता है वो होता है बल्लभी गुजरात में जो है कि आपको होता है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है बल्लभी गुजरात का? श्रवण। हाँ, देवाधीश समाश्रवण के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। किसके द्वारा? देवाधीश समाश्रवण के द्वारा जो है कि इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको की जाती है। आगे चलते हैं। प्रमुख जैन ग्रंथ की बात करेंगे। जैन ग्रंथ जो है कि देखिएगा, एक है कल्पसूत्र और दूसरा है तोरा। ये दोनों जो है कि आपको किसका ग्रंथ होगा? तो ये जैन धर्म का जो है कि आपको ग्रंथ जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है ना, क्लियर है ना। आगे चलते हैं। देखिएगा, अगला है कि जैन तीर्थंकर की जीवनी भद्रबाहु के द्वारा जो है कि आपको रचित था। और वह कौन सा जो है कि आपको है? कल्पसूत्र। यह भी क्वेश्चन पूछा है, कल्पसूत्र की रचना किसने किया था? तो भद्रबाहु ने जो है कि आपको किया था। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से जो है कि आपको होने वाला है। और मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड राय ने कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य जो है कि एक विशाल क्या हो गया? इसको ब्लैक हो गया। अच्छा, चलिए आगे आते हैं। विशाल हाँ, विशाल जो है कि आपको बाहुबली की जो है कि आपको मूर्ति, इसी बाहुबली की मूर्ति को किसका मूर्ति के नाम से जानते हैं? गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। मूर्ति का निर्माण जो है कि आपको करवाया था, जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे 17 मीटर या 57 फीट जिसकी ऊंचाई है। ये हाइट भी पूछा हुआ है, याद रखिएगा, फीट वाला पूछा है। 57 फीट इसकी क्या है? ऊंचाई जो है कि आपको होने वाली है। क्लियर है। आगे चलते हैं। गोमतेश्वर जैन धर्म के प्रथम जो है कि तीर्थंकर ऋषभदेव का क्या था? ऋषभदेव का जो है कि आपको पुत्र जो है कि आपको था। और मध्य प्रदेश के खजुराहो के मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण जो है कि चंदेल शासकों के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया है। और जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में समानता जो है कि आपको क्या था? अनिश्चयवाद जो है कि आपको था, है ना। अनिश्चयवाद जो है कि आपको था। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में असमानता जो है कि आपको क्या था? हिंसा जो है कि असमानता था, है ना। अहिंसा, सॉरी हिंसा बोल रहे, अहिंसा जो है कि असमानता जो है कि आपको रहता है। और पावापुरी में जो है कि आपको जल मंदिर है, किस धर्म से संबंधित है? ये भी जो है कि आपको जैन धर्म से संबंधित। क्या है? चलिए, नहीं बोलना है, हटाइए। क्या नहीं समझ में आ रहा? क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलिए। अहिंसा वाला। अहिंसा समान था ना सर, दोनों लोग मतलब अहिंसा पे चलते थे ना। हाँ, तो असमान का मतलब बोल रहा है कि दोनों में समान क्या था? तो अहिंसा दोनों में जो है कि आपको समान था। ठीक तो है? ठीक तो है, दोनों में तो ठीक है दिया है। ऐसा अहिंसा समान जो है कि आपको होता है। ठीक है। अगला कि भगवान बुद्ध का जन्म जो है कि लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ पे होगा? नेपाल में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, नेपाल। आगे चलते हैं। देखिए, आगे बोल रहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म 563 BC में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे जो है कि आपको हुआ था। और गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कितने वर्ष? 80 वर्ष की अवस्था में जो है कि आपको उत्तर प्रदेश के देवरिया के कुशीनगर में 483 BC में जो है कि आपको हुआ था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से या शाक्य मुनि के नाम से जो है कि आपको किसको जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। चलिएगा, आगे चलते हैं।
और अगर पूछेगा कि आधुनिक जो है कि आपको शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, तो चीनी यात्री कौन था, वेनसांग था। वेनसांग। इसी वेनसांग को जो है कि आधुनिक शाक्य मुनि जो है कि आपको कहा जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन के नाम की बात करेंगे, इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है कि आपको बचपन का नाम था। पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम माया देवी था। लेकिन जो इसकी सौतेली माँ थी उनका नाम क्या था, प्रजापति गौतमी वही थी ना, हाँ, मौसी। प्रजापति जो है कि आपको गौतमी जो है कि इनकी क्या होती है, सौतेली माँ जो है कि आपको होती। ठीक है। इसकी मौसी भी है ना। उसकी मौसी भी जो है कि आपको रहती है। आगे चलकर आगे क्या बोल रहा है, आगे सुनिएगा। इसकी माता जो है कि आपको माया देवी की मृत्यु के बाद जन्म के 7वें दिन जो है कि इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु जो है कि आपको हो गई थी, है ना। इसके लालन पालन जो है कि इसकी सौतेली माँ या मौसी प्रजापति गौतमी ने जो है कि आपको किया था। पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्र का नाम जो है कि राहुल था। वंश जो है कि आपको शाक्य जो है कि आपको वंश का था, और जाति क्षत्रिय था, है ना। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की यात्रा पर जब सैर पर निकलते हैं तो इन्होंने 4 दृश्य को जो है कि आपको देखा। एक देखा दृश्य, सबसे पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरा शव को देखा, और चौथा एक सन्यासी को देखा। उसके बाद हृदय परिवर्तन हुआ। हृदय परिवर्तन होने के बाद सांसारिक जो है कि समस्याओं से जो है कि आपको क्या है, व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में अपने गृह को त्याग दिया। और यही बौद्ध धर्म में क्या कहलाया, ये बौद्ध धर्म में कहलाया महाविनिष्क्रमण जो है कि आपको कहलाया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध जो है कि वैशाली पहुंचते हैं, और वैशाली में इनको एक गुरु जो है कि आपको मिलते हैं। उस गुरु का नाम था अलार कलाम। क्या नाम था, अलार कलाम जो है कि आपको था। और अलार कलाम से पूछता है किस धर्म की शिक्षा लेते हैं, तो सांख्य दर्शन की जो है कि आपको शिक्षा जो है कि आपको लेते हैं। उसके बाद वैशाली से ये जाते हैं राजगीर। राजगीर में इनको एक और गुरु मिलते हैं। एक और गुरु का नाम था रुद्र कराम पुत्र। क्या नाम था, रुद्र कराम पुत्र। और वहां भी जो है कि आपको शिक्षा लेते हैं। और शिक्षा लेने के बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है कि 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है कि रात्रि में बोध गया में, है ना, फल्गु या निरंजना नदी के किनारे जो है कि किस वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे जो है कि आपको सिद्धार्थ को, है ना, उसी को बोधि वृक्ष कहते हैं, पीपल के वृक्ष को, है ना। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति जो है कि आपको होता है। तो ध्यान रखने योग्य बात क्या है, तो बिहार का राजकीय चिन्ह क्या होने वाला है, तो यही राजकीय चिन्ह जो है कि आपको पीपल का वृक्ष या बोधि वृक्ष जो है कि आपको होने वाला है। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की बात करेंगे बरगद होगा। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखते हैं। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, और ज्ञान प्राप्ति स्थान बोध गया कहलाया। बोलिए अब। सर मतलब बुद्ध भगवान को तो हम लोग जान रहे हैं जो 6 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। बट आपको एक और बुक में दिया हुआ अद्भुत भारत में लेखक A.L. वाशम के अनुसार बोल रहे हैं 49 दिनों में हो गया था। देखिए 49 दिनों में कैसे हुआ समझिएगा। अब आपको हम समझाते हैं कैसे हुआ, उसका भी करना चाहिए। देखिएगा 29 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ, घर से निकले, यही ना था जी, यही था ना। अब बोला 29 के बाद 6 साल का ये ट्रेवल हुआ। 6 साल ये जो है कि आपको हुआ, और 35 साल में इनको क्या हो गया, 2935 है ना होगा, ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। चलिए अब 29 साल में ये इनका नेपाल से निकले, टहलते तो जंगल भटकते भटकते फिर एक बार देखिएगा बीच में कहाँ आते हैं, वैशाली आते हैं। वैशाली जी, वैशाली। अब वैशाली में जो है कि गुरु मिलता है जिससे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। क्लियर। अब उस ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद फिर ये जाते हैं कहाँ, राजगीर। राजगीर। और राजगीर में जो है कि गुरु मिलते हैं, इनका नाम क्या था, रुद्रकाराम पुत्र। रुद्रकाराम पुत्र। रुद्रकाराम पुत्र। राजगीर के बाद ही पहुंचते हैं फिर कहाँ, गया। कहाँ पहुंचते हैं, गया। देखिए यहाँ कहाँ, वैशाली, वैशाली के बाद राजगीर, राजगीर के बाद फिर गया। जो चर्चा हो रही उसी चर्चा में हम भी चल रहे हैं, गया। और गया में इनको क्या होता है, फल्गु या निरंजना नदी के किनारे जो है कि क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है, यही ना था जी। अब बताइए कि इनको 6 साल की कठिन तपस्या के बाद लिख रहा है, तो ये बेचारे ही जो है कि आपको 29 में निकलते हैं, वैशाली घूमते हैं, राजगीर घूमते हैं, इधर उधर भटकते हैं। भटकने के बाद ये जब गया पहुंचते हैं, गया में 49 दिनों का ये प्रॉपर जो है कि आपको रखते हैं मौन व्रत,
है ना, ध्यान लगाते हैं तब जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। तो मतलब समझिएगा, ये आपको 6 साल की जो है कि आपको कठिन तपस्या लिख रहा है, तो 6 साल की कठिन तपस्या कर रहे हैं क्या? नहीं, इधर से उधर, उधर से उधर भटक रहे हैं, है ना। प्रॉपर जो अंतिम जो हुआ ना, यही 49 दिन का अंतिम जो है कि आपको हुआ, और इसी में जो है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। लेकिन कार्यकाल 29 से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है? 35 तक जो है कि आपको जा रहा है। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। अब उसमें सब को जोड़ लिया है, वो बेचारा जो लेखक है वो एक गो चीज को जोड़ रहा है कि जो एक लास्ट वाला जो स्टेज है उसमें कितना दिन हुआ। ये है कि घर से निकले तब से लेकर ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब तक जो है कि आपको जोड़ के रखा है। शिक्षा लेने इधर उधर गए। हाँ, ये सब जो है कि जोड़ के है बात, तब इसी में जो है कि आपको होता है। लेकिन यही 6 साल वाला पूछेगा, है ना, टेंशन नहीं लेना। तो वो जो खीर खा के बैठे थे ना, तब 42 दिन मतलब किए होंगे साधना। हाँ हाँ, वही वाला। खीर खाए ना, तो खीर तो ये को जो महिला खिलाई थी, क्या नाम था उसका, बताए थे, एक बार नाम भूल रहे हैं, क्या नाम था? याद नहीं आ रहा है, भूल रहे हैं। सुजाता। हाँ, सुजाता जब जो है कि आपको खीर खिलाती है ना, हाँ ठीक है आ रहा है। सुजाता जब जो है कि खीर खिलाते हैं ना, तो इनका जो है कि मन भटकने लगता है। तो वहां वैशाली राजगीर से ये जो है कि आपको चल देते हैं, तो अपना 6 गो जो दोस्त रहता है उसको छोड़ के जो है कि कहते हैं कि नहीं, अब यहाँ जो है कि आपको क्या है, मन भटक रहा है कि हम यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद ही पहुंचते हैं बोध गया। अब बोध गया में मौन जो है कि आपको रहकर वही जो है कि टारगेट जो इतना दिनों का जो है कि आपको है, उतना करके जो है कि ज्ञान की प्राप्ति होता है। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद सबसे पहले जो 6 दोस्तों को छोड़े रहते हैं, वे 6 दोस्तों को खोज कर और पहला जो है कि आपको देते हैं, क्या देते हैं? इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अध्यादेश या उपदेश जो भी बोली, है ना, उपदेश जो है कि आपको देते हैं, है ना, जो है कि खोज के जो है कि आपको देते हैं। इतना खीर में दम था? खीर में दम नहीं था, आदमी में दम था, ठीक है ना। खीर में दम नहीं ना होता। वर्ष कब कितने साल में कहाँ गए? अच्छा, वर्ष के लिए जो है देखना पड़ेगा तब फिर, अब है ना, कितना साल में जो है कि तो फिर देखना पड़ेगा। उसके लिए चलेंगे तो विशेष जो है कि देख के जो है कि फिर बताएंगे, है ना। महात्मा बुद्ध ने अपने पहले उपदेश जो है कि आपको सारनाथ ऋषिपत्तनम में जो है कि आपको दिया था, जो बनारस उत्तर प्रदेश के करीब था, है ना, यहाँ पर जो है कि आपको दिया था। और यही जो है कि उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र जो है कि आपको परिवर्तन जो है कि आपको कहलाया, ठीक है। महावीर ने सर्वाधिक उपदेश जो है कि श्रावस्ती, कौशल की राजधानी कहाँ पे? श्रावस्ती में जो है कि सबसे अधिक जो है कि आपको दिया था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में दिया था। महावीर का अंतिम उपदेश जो है कि आपको वैशाली में था, और वैशाली कहाँ पे? बिहार में। और एक प्रश्न और याद रखिएगा, पूछेगा कि महावीर का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बीता था? कहाँ बीता था अंतिम वर्षा? हाँ, ये घटना चक्र का क्वेश्चन है। बहुत एग्जाम में बहुत बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। पीसीएस में, हर एक पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध का अंतिम वर्षा ऋतु अपना कहाँ बिताए थे? तो वैशाली में जो है कि आपको बिताए थे। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। वैशाली में इन्होंने अपना जो है कि मृत्यु के पूर्व जो है कि आपको घोषणा कर दिया था, है ना। महावीर ने अपने उपदेश में भाषा, जन साधारण भाषा, कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? पाली भाषा का प्रयोग जो है कि आपको किया था। क्लियर है। और महात्मा बुद्ध के गिरि त्याग की घटना क्या कहलाता है? महानिष्क्रमण जो है कि आपको कहलाता है। और महात्मा बुद्ध के मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण जो है कि आपको कहलाता है, या निर्माण कहा जाता है। और बौद्ध धर्म का जो है कि अंतिम लक्ष्य क्या है? महापरिनिर्वाण है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति जो है कि आपको करना है। तृष्णा इच्छा को छिन्न हो जाना, है ना, छिन्न हो जाने की अवस्था में यह जो है कि आपको बुद्ध का क्या होता है? बुद्ध को निर्माण जो है कि आपको कहा जाता है। आगे चलते हैं। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत जो है कि किसने दिया था? तब बुद्ध ने अपने उपदेश में जो है कि आपको दिया था कि सब क्या है? सब जो है कि आपको दुख से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रसित जो है कि आपको होने वाला है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या होंगे? बुद्ध धर्म और संघ जो है कि आपको होने वाले हैं। और बौद्ध धर्म के प्रविष्ट होने को जो है कि आपको उप संपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु की जो है कि बात करेंगे, कितना साल? 15 जो है कि आपको साल। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को 2 भागों में विभाजित कर दिया। भिक्षुक जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने सन्यासी जो है कि आपको ग्रहण किया, उन्हें जो है कि क्या कहा गया? तो उन्हें भिक्षु जो है कि आपको कहा गया। एक था उपासक या गृहस्थ जीवन जो है कि व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को क्या कहा गया? सब कुछ कर रहे हैं, हम घर पे रह के कर रहे हैं, लेकिन
अपना कौन सा रहे हैं, बौद्ध धर्म अपना रहे थे, इसको उपासक जो है कि आपको कहा गया। अब भिक्षु जो हो गया ना, ये बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहा है, घूम घूम के जो है कि आपको प्रचार जो है कि आपको कर रहा है। और एक था मध्य मार्ग या अष्टांगिक मार्ग या तहसील जो है कि आपको सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया था, यह महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। और त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिदम्भ पिटक जो है कि आपको बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में जो है कि आपको आने वाला है। और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता जो है कि आपको है, बौद्ध धर्म में आत्मा और ईश्वर की मान्यता नहीं है। पुनर्जन्म की मान्यता है लेकिन आत्मा और ईश्वर की मान्यता नहीं है। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। जातक कथा का संबंध जो है कि किससे होगा, तो जातक कथा का संबंध जो है कि आपको महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म जीवन के कहानी से जो है कि आपको होगा, है ना। आगे चलते हैं। मैत्रेयी का भविष्य जो है कि आपको बुद्ध, फ्यूचर जो है कि आपको बुद्धा जो है कि आपको कहा जाता है, जिसका जन्म जो है कि आपको बाद में हुआ था। महात्मा बुद्ध में महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य की बात करेंगे। प्रिय शिष्य कौन थे, सबसे प्रिय शिष्य आनंद जो है कि आपको थे, है ना। और बौद्ध धर्म में समानता की बात करता है और समानता सबको एक समान मानता है। और यह वर्ण व्यवस्था की आलोचना करता है। ये कोई वर्ण व्यवस्था मतलब कि क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, ये सब की बात ये जो है कि कौन सा धर्म नहीं करता है, बौद्ध धर्म जो है कि आपको नहीं करता, ये सब की आलोचना करता है। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म जो है कि महिलाओं और शूद्रों को प्रवेश जो है कि आपको दिया गया है, लेकिन कर्जदार और गुलाम और दास को प्रवेश नहीं दिया गया। जो कर्जदार है उसको नहीं, जो दास है उसको नहीं, जो गुलाम है उसको नहीं, लेकिन शूद्र को भी जो है कि आपको दिया गया और महिलाओं को भी जो है कि इस धर्म में प्रवेश की बात कही गई है। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म का प्रथम जो है कि मूर्ति किस कला से निर्मित है, प्रथम मूर्ति मथुरा कला। कला का संबंध अगर पूछेगा किस धर्म से, तब कौन सा धर्म, जैन धर्म। हाँ बौद्ध धर्म। अभी सारा कहानी पीछे करवा दी है, कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंध था। मथुरा कला का संबंध किससे था, जैन धर्म से था। लेकिन पूछेगा कि बौद्ध धर्म की पहली, बुद्ध की पहली मूर्ति कहाँ बनी थी, तो मथुरा कला में जो है कि आपको बनी थी। लेकिन सर्वाधिक मूर्ति कब बनी थी, तो ये गंधार कला में बनी थी। कहाँ बनी थी, गंधार कला में जो है कि आपको निर्मित जो है कि आपको हुआ था। क्लियर है। आगे चलते हैं। प्रमुख जो है कि शासक जो बौद्ध धर्म को मानते थे, उसमें मगध नरेश, बिंबिसार, कौशल नरेश, प्रसेनजीत और अशोक जो है कि आपको महत्वपूर्ण थे। बौद्ध धर्म को विश्व जो है कि आपको धर्म के रूप में स्थापित करने का श्रेय मौर्य जो है कि शासक किसको जाता है, अशोक को जो है किया जाता है, विश्व में जो है कि स्थापित करने वाला, है ना। और बौद्ध धर्म से सबसे पवित्र जो है कि आपको दिन या त्योहार की बात करेंगे, वो त्योहार कौन होता है, वो होता है बुद्ध पूर्णिमा होता है। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा होता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, ये तीनों जो है कि एक ही दिन हुआ था। वो दिन क्या था, वो दिन था बुद्ध पूर्णिमा जो है कि आपको था। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म से ही प्रारंभ होता है, तो ये जो है कि आपको बौद्ध धर्म से ही प्रारंभ जो है कि आपको होता है। और महात्मा बुद्ध और महावीर दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। दोनों की मृत्यु, महापरिनिर्वाण अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुआ था। मतलब दोनों मरा था किसके शासनकाल के समय, तो अजातशत्रु के शासनकाल के समय में जो है कि आपको मारा था। बौद्ध संगीत 4 हुआ था, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर में जो है कि आपको हुआ था। क्लियर है। पहला जो है कि अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक के शासनकाल में, चौथा कनिष्क के शासनकाल में जो है कि आपको हुआ था, है ना। और पहला की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा, दूसरा की अध्यक्षता साबक्कामी के द्वारा, तीसरा की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस के द्वारा और चौथा की अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। और अश्वघोष इसके क्या थे, उपाध्यक्ष जो है कि आपको अश्वघोष जो है कि आपको थे। क्लियर है ना यहाँ तक। चतुर्थ बौद्ध संगीत बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट देता है। एक था हीनयान, दूसरा कौन सा, महायान, दूसरा महायान। लेकिन दूसरे बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 आंशिक विभाजन होता है, एक स्तंभीर में और दूसरा कौन सा, महासंघिका। महासंघिका में जो है कि आपको होता है। क्लियर है ना। पहले बौद्ध संगीत के समय विनय पिटक का जो है कि रचना होता है, और विनय पिटक की रचना जो है कि, और सुत्त पिटक की रचना, विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना पहले बौद्ध संगीत में होता है। और अधिदम्भ पिटक की रचना कैमे बौद्ध संगीत में होता है, तीसरे बौद्ध संगीत में जो है कि आपको होता है। ठीक है ना, तीसरे बौद्ध संगीत में जो है कि आपको होता है। चलिएगा। अजातशत्रु जो पहला जो है कि आपको शासनकाल हुआ था, किस वंश का शासक था, अजातशत्रु हर्यक वंश का था। दूसरा जो कालाशोक था वो कौन से वंश का था, कालाशोक शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का। तीसरा जो अशोक था वो कौन से वंश का था, मौर्य वंश।
मौर्य वंश। और चौथा जो कनिष्क था वो कौन से वंश का था? कुषाण वंश। कुषाण वंश। इसी में पूछा था कि काला शोक किस वंश का शासक था। ये किस में पूछा है? तो ये पूछा है आपको 1275 में पीटी में पूछा है। 1275 बिहार दरोगा पीटी में क्वेश्चन आया हो। शुंग वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशुनाग वंश ना। हाँ, शिशुनाग वंश। आगे चलते हैं। हीनयान की बात करेंगे। बौद्ध धर्म के मूल जो है कि शिक्षा का समर्थक महात्मा बुद्ध के प्रतीक की पूजा किया करता था। लेकिन महात्मा बुद्ध को जो है कि आपको बुद्ध का नहीं जो है कि आपको पूजा करता था। बुद्ध की प्रतिमा का पूजता था, है ना, लेकिन बुद्ध को पूजा नहीं करता था। कौन? हीनयान। और महायान जो था ये भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है कि बनाकर क्या करता था? पूजा जो है कि करने वाला था। और बौद्धिज्म का जो है कि अवधारणा महायान शाखा से जो है कि आपको जुड़ा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि बौद्धिज्म की अवधारणा किस शाखा के द्वारा दिया गया था? तो यह था महायान शाखा से जो है कि आपको था। बौद्धिज्म क्या था? एक ऐसा व्यक्ति जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गया है लेकिन दूसरे को अंधकार से निकालने के लिए निर्माण मृत्यु को प्राप्त नहीं कर रहा है, उसी को क्या कहा? उसी को बौद्धिज्म जो है कि आपको कहा गया। और चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद कनिष्क के शासनकाल में महात्मा बुद्ध को किसका दर्जा? भगवान का जो है कि आपको दर्जा दिया गया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध को भगवान का दर्जा जो है कि आपको दिया। तरफ से आवाज आ रहा। पता नहीं चल रहा है, घड़घड़ाहट की आवाज है ना। श्वेता रानी आपकी तरफ से बंद कीजिए। चलिए यहाँ से रखते हैं, कल रखते हैं 5वां नंबर सवाल के साथ। क्या कहते हैं? 12:04 हो चुका है ना। छोड़ दीजिए सर। कल रखते हैं।